एंड उस समय अर्जुन जिस परिस्थिति से गुजर रहे थे, द सेम सिचुएशन we are facing right now. Actually, this is very much relevant in our current life. आप सोचिए, लाइक भगवान ने ये गीता का मैसेज कुरुक्षेत्र युद्ध में दिया था। जनरली कोई भी स्पिरिचुअल टॉक होता है, एनी स्पिरिचुअल टॉक, वो कहाँ पर होता है? या कोई नदी के किनारे, या फिर कोई गुफाओं में, या कोई जंगल में। बट कृष्णा चूज द battlefield to speak this knowledge. So क्यों ऐसा? Just because Krishna wanted to give the very important lesson कि भगवद गीता is very relevant in our present day life. And उसमें से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं. There are so many lessons. There are unlimited lessons. एक एक श्लोक में हजारों lessons छिपे हुए हैं भगवद गीता में. But कितना हम डिस्कस कर सकते हैं. And there are 700 श्लोकास in भगवद गीता. भगवद गीता के अंदर 700 श्लोक है, 18 अध्याय हैं, जिसमें से 574 श्लोकास कृष्णा ने कहे थे, 84 श्लोकास अर्जुन ने कहे थे, एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा था. तो ऐसे मिला के टोटल 700 श्लोक है. और पूरा ये भगवद गीता क्वेश्चन आंसर सेशन पर है. सो और हर एक क्वेश्चन के वेरी डीप आंसर्स भगवान कृष्ण देते हैं हमको. और उस आंसर्स में छुपे हुए देयर आर मेनी हिडन लाइफ लेसन्स इन भगवद गीता. सो let me share some. Swamiji, can we please record the meeting for us? Yes, I am recording. Okay, thank you. Thank you, sir. So कुछ मैं आपको पावर पॉइंट्स आई विल शेयर, जिसमें I have in a brief way summarized the lessons. ज़्यादा slides नहीं है, there are very few slides. I have written very one liner and I will try to describe briefly. आप लोग ध्यान से सुनिएगा. It's very very important, especially for the upcoming leaders of the society. Actually, Krishna was also a leader. Arjuna was also the leader. So the talk between two leaders, दो लीडर्स के बीच में जो चर्चा हो रही है, उसमें से बहुत कुछ सीखने हमें मिल सकता है. So let's start things. So very interesting first lesson is कि this universe is university. बहुत डीप लेसन है ये, एक्चुअली वेरी इम्पोर्टेंट. अगर ये लेसन को हम अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, सो अगर आप कोई भी फील्ड में या कोई भी क्षेत्र में आप इस लेसन को अगर अपने जीवन में उतारते हैं, तो हर क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं, हर क्षेत्र की जितने भी अप्स एंड डाउन्स है, उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. आज हर एक फील्ड्स में, हर एक प्रोफेशंस में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स है. मार्केट्स कभी हाई जाते हैं, मार्केट्स कभी लो हो जाते हैं, बट देयर आर very few people who can handle such
pressures, or in the midst of all the problems, व्यक्ति अपने स्टेट से ऊपर उठ रहा है, that such kind of people are very rare. So इसलिए the first lesson is the universe is university. क्या अर्थ है इसका? कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज होती है तो वहां पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, वहां कुछ सीखने जाते हैं, कुछ पढ़ने जाते हैं, कुछ नॉलेज लेने जाते हैं. सो भगवान गीता में ये लेसन अर्जुन को देते हैं कि ये दुनिया में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब इसलिए हो रहा है टू मेक अस लर्न समथिंग. टू मेक अस लर्न समथिंग. कोई भी सिचुएशन हमारे साथ हो रही है, उसके पीछे क्या लेसन है, दैट द नेचर इज ट्राइंग टू टीच अस, है ना. अगर हम हर सिचुएशन में ये सोचे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मैं ही क्यों, है ना, मेरे साथ ही ये बुरा क्यों हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, इफ वी ब्लेम द सिचुएशन, तो व्यक्ति कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता. But if we learn from the situation, we will progress a lot. So हमें सिचुएशन से सीखना चाहिए, पर मैक्सिमम लोग सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, you know? लोग सिचुएशन को चेंज करने का प्रयास करते हैं, लोग सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे गेट फ्रस्ट्रेटेड. कुछ समय के बाद वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं. सो क्योंकि हम सिचुएशन को बदलने का ट्राई कर रहे हैं. हम लोग सिचुएशन से लेसन्स क्या क्या समझना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट सूत्र है कि दिस यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है हमारे आसपास, ये एक यूनिवर्सिटी है जहां हम पढ़ने आए हैं, जहां हम कुछ समझने आए हैं, और उसके लिए हमें एक एक सेंसिटिव इंटेलिजेंस चाहिए. जनरली कैसा होता है कि जब हम बहुत बुरी परिस्थिति से गुजरते हैं, या हम डिप्रेस हो जाते हैं, या हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, है ना. भगवत गीता में कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं कि ये सारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें एक इंटेलिजेंस दी गई है, और इस इंटेलिजेंस को एम्पावर करने के लिए कृष्णा अर्जुन को ये गीता कहते हैं. बिकॉज अर्जुन भी अपनी परिस्थिति से डिस्टर्ब हो गया था. वो युद्ध में ऐसा बोल रहा था कि आई डोंट वांट टू फाइट. अर्जुन अपने समय का सबसे महान योद्धा था. ही वॉज नंबर 1 वॉरियर. और जब उसके सामने टेस्ट का टाइम आया, उस समय उसने बोला कि आई डोंट वांट टू फाइट. ही वॉज टोटली परिस्थिति के अधीन हो गया था पूरा. कृष्णा ने उसके इंटेलिजेंस को एम्पावर किया. उस इंटेलिजेंस के द्वारा अर्जुन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और परिस्थिति को उसको ओवरकम कर पाया. So this is very important lesson के how we relate the situation around us to learn, to understand के nature हमें क्या सिखाना चाहता है. और अगर हम उस टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारेंगे, हम उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को ओवरकम कर सकते हैं. Next, second lesson, put contribution above position.
जनरली हम जब लीडर्स बनते हैं no, तो हमें एक पोस्ट मिलता है, हमें एक पोजीशन मिलता है no? आप कोई कॉर्पोरेट्स में काम करेंगे या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे, आपका प्रमोशन होगा, प्रोग्रेस होगा, आपको पोस्ट दी जाएगी, आपको पोजीशन दी जाएगी, यू विल गेट फॉलोवर्स, यू विल गेट नेम, यू विल गेट फेम। अगर मैंने कई सारे ऐसे लीडर्स देखे अपने लाइफ में जिनको पोस्ट पोजीशन मिलता है, पोस्ट पोजीशन के साथ आती है फैसिलिटीज, पोस्ट पोजीशन के साथ आता है नेम और फेम। तो वो लीडर उस फैसिलिटीज को यूज करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता नहीं है। वो उस फैसिलिटीज, वो पोजीशन के बाद जो मिलने वाली जो उसको फैसिलिटीज होती है, उसको उसके लिए वो इतना फैसिनेटेड हो जाता है, मतलब इतना वो अट्रैक्ट हो जाता है उस फैसिलिटीज से कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाता है और लीडरशिप पोजीशन के इन्फ्लुएंस में आके वो कई बार फिर रॉन्ग डिसीजन ले लेता है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज, अपनी जिम्मेदारी को निभाता नहीं है, एंड फॉर नेम सेक ही एक्वायर द पोस्ट। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अनऑफिशियल लीडरशिप रोल का प्ले कर रहे हैं। कैसे? गीता भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, बट भगवान कृष्ण ने क्या रोल प्ले कर रहे हैं कि अर्जुन के वो सारथी बने, चैरियटर, और ज्ञान दे रहे हैं, है ना। वो अपना कंट्रीब्यूशन पहले रख रहे हैं, पोजीशन को ध्यान नहीं दे रहे हैं। है स्वयं वो भगवान, है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, और वो रोल किसका प्ले कर रहे हैं? एक ड्राइवर का। और चाहे तो वो राजा बन सकते थे, ही इज ऑल क्वालिफाइड टू बिकम द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड, बट out of humility, he is accepting the post of an advisor, he is accepting the post of a driver, और उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। और इसलिए भगवान कृष्ण हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि वी शुड पुट अवर कंट्रीब्यूशन फर्स्ट बिफोर पुटिंग अवर पोजीशन। कई बार व्यक्ति तभी कंट्रीब्यूट करना पसंद करता है जब उसको कोई पोस्ट और पोजीशन दी जाए, बट कृष्ण हमको सिखा रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन पोजीशन। फ्यूचर में आप जब लोग कोई कंपनीज ज्वाइन करेंगे, अपना बिजनेस या खोलेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, सो आपके अंदर कंट्रीब्यूशन का फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए रादर देन focusing on achieving some post or position or name or fame. अगर हर व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में केवल कंट्रीब्यूशन पे फोकस करेगा विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न, विदाउट एक्सपेक्टिंग फॉर एनी पोस्ट और पोजीशन, सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो पूरा एक साथ ग्रो करेगा। अदरवाइज हर व्यक्ति अगर अपने अपने इंडिविजुअल पोस्ट पोजीशन को हासिल करने के लिए कंट्रीब्यूशन रखेगा, तो वो कंट्रीब्यूशन केवल उस व्यक्ति के लिए सीमित रहेगा, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को या पूरी कंपनी का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। सो एज अ लीडर वी शुड ट्रेन आवर सबऑर्डिनेट्स, हमारे अंडर के जो सबऑर्डिनेट्स हैं हमें इस प्रकार से उन्हें ट्रेन करना चाहिए कि दे शुड बी फोकसिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन। पोस्ट पोजीशन एक बाय प्रोडक्ट होता है कंट्रीब्यूशन का। जितना आप कंट्रीब्यूशन पे फोकस करेंगे उतना व्यक्ति का पोस्ट पोजीशन बढ़ता है। अगर हम पोस्ट पोजीशन पे फोकस करेंगे उतना कंट्रीब्यूशन व्यक्ति का कम होता है। व्यक्ति पोस्ट पोजीशन के पीछे क्यों भागता है? बिकॉज ही फील इनसिक्योर, उसे इनसिक्योरिटी महसूस होती है कि मैं अगर उस पोस्ट पोजीशन नहीं लूंगा तो फिर लोग मुझे
रिस्पेक्ट नहीं देंगे, लोग मुझे टाइम नहीं देंगे। दिस इनसिक्योरिटी, ये इनसिक्योरिटी व्यक्ति के गोल्स को डिस्ट्रैक्ट कर जाती है, और इंडिविजुअल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, दोनों लेवल पर डाउनफॉल होता है, प्रोग्रेस नहीं होता है। So, इसलिए कृष्णा पर्पसफुली became the driver of Arjuna and contributed his knowledge, और क्रेडिट मिलता है किसको? अर्जुना को, by winning the world, winning the battle and ruling the world। इस प्रकार से वो राजा बनते हैं। So lesson number 2 is also very important, put contribution above position। Third lesson is balancing। जनरली बैलेंसिंग, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं सब छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो ये बातें जनरली लीडर्स को डाइजेस्ट नहीं होती है। वो लोग ये सोचते हैं कि वो डायलेमा में आ जाते हैं कि अगर हम इसके प्रिंसिपल्स को फोकस करेंगे तो हम सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, हम अपने बिजनेस को कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। सो इसलिए भगवत गीता इज नॉट मेंट फॉर गिविंग अप समथिंग। भगवत गीता हमें ये नहीं सिखाता है कि आप सब छोड़ दीजिए। भगवत गीता हमें ये सिखाती है टू बैलेंस द थिंग्स, बैलेंसिंग करना सिखाती है। हमारे जीवन में कई सारे ऐसे पहलू हैं। वन इज प्रोफेशनल लाइफ, one is family life, one is personal life, and one is social life। And another very important aspect जो हम अक्सर मिस करते हैं वो है स्पिरिचुअल लाइफ। जनरली हम स्पिरिचुअल लाइफ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जो कि लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। जैसे एक गाड़ी होती है, उसके 4 पहिए होते हैं, और 4 पहिए पे एक गाड़ी चलती है। अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी का मूवमेंट नहीं होता है। उसी तरह हमारा जो लाइफ है इन 4 पहियों पे चलता है। कौन से ये 4 पहिए? पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ। अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी रुक जाती है। हाँ, और स्पिरिचुअल लाइफ को हम कैसे लेते हैं? स्पेयर व्हील की तरह लेते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया, ओ चलो भगवत गीता खोलते हैं, पढ़ते हैं, कुछ नॉलेज मिलेगा। पर जब तक प्रोफेशनल लाइफ अच्छा चल रहा है, भगवत गीता इज असाइड। फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया, ओ चलो छोड़ो, मंदिर जाते हैं, थोड़ा प्रार्थना करते हैं, किसी से मिलते हैं, कुछ नॉलेज शेयर करेगा। फैमिली लाइफ जब तक अच्छा है तब तक मंदिर साइड में। सोशल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, सिमिलरली हम स्पिरिचुअल लाइफ को एक स्पेयर व्हील की तरह यूज करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, उसमें पूरा अच्छे से बिरयानी बनाते हैं, तो बिरयानी सब बनने के बाद ऊपर से हम धनिया डालते हैं, तो टॉपिंग्स। तो स्पिरिचुअल लाइफ को हम एज अ टॉपिंग्स ले लेते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्पिरिचुअल लाइफ टॉपिंग्स नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ मेन सब्सटेंस है। स्पिरिचुअल लाइफ स्पेयर व्हील नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ स्टीयरिंग व्हील है। आपकी गाड़ी में चारों पहिए में अच्छे टायर है, पर स्टीयरिंग बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा? पूरी गाड़ी अलग दिशा में चले जाएगी और हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। भले चारों व्हील में अच्छे तरह से हवा भरी है, सब कंडीशन अच्छा है,
बट स्टीयरिंग अगर प्रॉपरली नहीं है तो एक एक्सीडेंट हो सकता है या डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, डेविएशन हो सकता है। उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन आवर लाइफ। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को स्पिरिचुअल लाइफ के रिलेवेंस को बताते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे हम अपने जीवन में उतारें वो बताते हैं। एंड बाय एक्सेप्टिंग दोज प्रिंसिपल्स हमें बैलेंस करना है ना। स्पिरिचुअल लाइफ को अगर आप स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करेंगे तो गाड़ी सही दिशा में आगे चलेगी। स्पिरिचुअल लाइफ को अगर स्पेयर व्हील की तरह यूज करेंगे तो हर बार गाड़ी को आपको रोकना पड़ेगा और टायर चेंज करना पड़ेगा, प्रोग्रेस रुक जाएगा। सो बैलेंसिंग इज एन आर्ट। कीप द स्पिरिचुअल लाइफ प्रायोरिटी। अगर हम सिर्फ अपने मटेरियल लाइफ पे फोकस करेंगे और स्पिरिचुअल लाइफ को फोकस नहीं करेंगे तो क्या होगा? इट इज लाइक डेकोरेटिंग द डेड बॉडी। श्रीला प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, ये बताते हैं कि वर्किंग ओनली फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ, अगर हम अपने भौतिक जीवन को चलाने के लिए ही कार्य कर रहे हैं और आध्यात्मिक जीवन पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर डेकोरेटिंग द डेड बॉडीज। डेड बॉडी को अगर डेकोरेट करने से कुछ लाभ है? कोई लाभ नहीं है। सिमिलरली वर्किंग ओनली फॉर मटेरियल लाइफ इज लाइक डेकोरेटिंग द डेड बॉडी। अगर एक पिंजरा है, उसके अंदर पक्षी है, मैं केवल पिंजरे को ही अच्छे से सजाता हूँ, डेकोरेशन करता हूँ, पॉलिश करता हूँ, लाइटिंग्स लगाता हूँ, बट अंदर जो बैठा पक्षी है उसको खाना नहीं देता हूँ, तो क्या होगा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पक्षी मर जाएगा, फिर उस पिंजरे का कुछ लाभ नहीं है। उसी तरह अगर मैं केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए ही कार्य कर रहा हूँ बिना स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो किए तो उससे क्या होगा? वी फील फ्रस्ट्रेटेड, वी फील डिप्रेस्ड, वी फील एंजाइटी, सारे नेगेटिव इमोशंस हमें अटैक करते हैं, इससे हमारी गाड़ी रुक जाती है। सो भगवद गीता इज अगेन एक्सप्लेनिंग अस वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। वी हैव टू बैलेंस द थिंग्स। अभी हम पूरा इस साइड जीवन जी रहे हैं, मटीरियल जीवन जी रहे हैं। वी हैव टू शिफ्ट gradually to the spiritual side and balance the things. पूरा spiritual side में भी आना, it is devastation. So balancing both aspects of life is what Bhagavad Gita is teaching us. Lesson 4, opportunity in adversity. विपत्ति में अवसर ढूंढना is what Krishna is giving us this divine lesson. अर्जुन बहुत बड़ी समस्या में आ गया था, बहुत बड़ी डिफिकल्टी में आ गया था और उस कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू कृष्णा। ही इज आस्किंग इन अ डिसाइपल मोड, शिष्य के रूप में भाव में वो पूछते हैं कृष्णा से। सो कृष्णा इस एडवर्सिटी में अर्जुन को अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं। मैनी टाइम्स हमारे लाइफ में बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, बहुत सारे डिमांडिंग सिचुएशंस आएंगे। उस सिचुएशन में अगर आपने अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढी तो आप वो एडवर्सिटी में आके रॉन्ग स्टेप या रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे या फिर आप गिव अप कर देंगे। हमारे लाइफ में जो भी विपत्ति आती है, जो भी एडवर्सिटीज आती है,
गीता में कृष्णा कहते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ अवर कर्मा, दैट इज बिकॉज ऑफ अवर पास्ट लाइफ रिएक्शंस। सो हमें उस एडवर्सिटी को, उस विपत्ति में विजडम के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, क्योंकि भगवान हर व्यक्ति को जब बुरी परिस्थिति में डालते हैं तो उसके साथ साथ उसमें कोई अपॉर्चुनिटी भी भेजते हैं टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक। भगवान हर जीव को सुधारने का पूरा अवसर देते हैं। वो जिस परिस्थिति में है, जिस डिफिकल्टी में है, 100% उसके अंदर एक अनलॉक सिस्टम होता है जिससे वो उस परिस्थिति से बाहर आ सकता है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें आप बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए देयर इज एवरी अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, और कृष्णा ने अर्जुन को इस एडवर्सिटी, इस बड़ी विपत्ति से बाहर निकालने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से। So there is every ample of opportunity in adversity. Lesson 5 is cultivate the qualities. Ethics होता है जैसे business ethics. Ethics is like values. हर व्यक्ति कोई ना कोई वैल्यूज को फॉलो करता है और उससे अपना जीवन डिफाइन करता है। सो भगवत गीता हमको ये टीच करती है इन चैप्टर 12, भगवान कृष्ण अर्जुन को कुछ क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं और ये कहते हैं कि ये क्वालिटीज के अलावा बाकी जो कुछ जानने लायक है वो जानने लायक नहीं है ना। मैं एक आपके साथ स्क्रीन पे वही एक श्लोका शेयर करता हूँ। Sorry. Yeah. So it's chapter 13, text 8 to 12. So भगवान हमें ये सारी क्वालिटीज कल्टीवेट करने के लिए इंस्पायर करते हैं ना। इसमें सब ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, सो ऐसे ये सारी क्वालिटीज कल्टीवेट करने के बाद क्या बोलते हैं, ऑल दीज आई डिक्लेयर टू बी नॉलेज एंड बिसाइड दिस वॉट एवर देयर मे बी इज इग्नोरेंस। सो इसलिए कल्टीवेटिंग द क्वालिटीज, कल्टीवेटिंग द गुड वैल्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए कि हाउ आई शुड कल्टीवेट ऑल सच क्वालिटीज। और जनरली व्यक्ति रॉन्ग डिसीजंस क्यों लेता है? कृष्णा कहते हैं बिकॉज ऑफ 3 रीजंस, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। कृष्णा कहते हैं कि वी हैव टू, ये जो 3 है, लस्ट, एंगर और ग्रीड, ये नरक के द्वार है और इसके कारण लोग हर क्षेत्र में कुछ करप्शन करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स करते हैं,
कुछ लोग दूसरों का डाउनफॉल करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 3 बैड क्वालिटीज. कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड. So we have to give up these bad qualities and cultivate the divine qualities. एक होते हैं डेमोनियक क्वालिटीज, एक होते हैं डिवाइन क्वालिटीज. एक होते हैं देवताओं के गुण और एक होते हैं असुरों के गुण. जनरली हम लोग असुरों के गुणों से अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपनी सेल्फिश डिजायर्स को पूरी करने के लिए दूसरों पे हर्ट करते हैं, दूसरों पे वायलेंस करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं just because to fulfill our selfish desires. Krishna says, give up those desires. Otherwise, as a leader, Arjuna, you won't be able to progress much in your life. अपने जीवन में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे. आगे तुम्हें राज्य करना है, पूरे पृथ्वी का राजा बनना है, तुम एक महान लीडर आगे बनोगे. तो अगर ये बुरी आदतों को, ये बुरे गुणों को जब तक नहीं त्यागोगे अर्जुन, तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं होगा. दैट्स व्हाई वी हैव टू कल्टीवेट द डिवाइन क्वालिटीज. और वो क्वालिटीज कैसे कल्टीवेट की जाती है? वो क्वालिटीज कल्टीवेट की जाती है ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रह के जिनके पास ये क्वालिटीज है. क्योंकि जिनका आप संग करेंगे उनके गुण भी आपके अंदर आएंगे. अगर आप कोरोना पेशेंट का संग करेंगे तो आपको भी कोरोना हो जाएगा. अगर आप ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का संग करेंगे आपको भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा. सो क्वालिटीज आर लाइक डिजीज. अगर आप अच्छे गुणों वाले व्यक्ति का संग करोगे आपके अंदर भी अच्छे गुण डेवलप होंगे. बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम मोस्टली बुरे लोगों का संग करते हैं. वो कैसा सोचते हैं, वो कैसा बोलते हैं, वो क्या करते हैं, हम भी वही करने लगते हैं, हम भी वही बोलने लगते हैं, हम वही करने लगते हैं, वैसा सोचने लगते हैं. एंड दिस हार्म्स अवर पर्सनालिटी. ये हमारी पर्सनालिटी को बहुत अफेक्ट करता है. इसलिए हमारे लाइफ में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें गाइड करे, जो हमें एडवाइस करे, जिसका संग प्राप्त करके हम अच्छे क्वालिटीज को विकसित कर सकें. और वो क्वालिटीज जब हम डेवलप करेंगे तो हम जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब एंटर करेंगे, वहां के सिनारियो को जब हम फेस करेंगे, वी विल मेंटेन आवर इंटीग्रिटी. हम अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे. we will focus on the contributions. We will be more responsible citizen. So that's why cultivating qualities is very important aspect जो कृष्णा देते हैं अर्जुन को. और ये क्वालिटीज डेवलप हो सकती है by having good association. Just like अभी आप ये लोग सेमिनार सुन रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं. In a way, you are trying to cultivate some good qualities by having some good association. So this is very important aspect. Lesson 6. Who am I? मैं कौन हूं? This is the first lesson जो भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं कि आप कौन हैं. जिसमें अर्जुन पूछता है कि अब मैं क्या करूं. अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कि मेरा ये नाम है, मैं अमित हूँ, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंट हूँ, मैं लॉयर हूँ, XYZ. बट ये सारे हमारे डेजिग्नेशंस हैं. ये मैं नहीं हूं.
ये मेरे डेजिग्नेशंस है, तो मैं कौन हूँ? दैट इज व्हाट कृष्णा इज टीचिंग अर्जुन, कि अर्जुन तुम राजा हो, तुम क्षत्रिय हो, वो सब ठीक है, बट ये तुम्हारी पोस्ट है, ये तुम्हारा प्रोफेशन है, बट तुम कौन हो सबसे पहले ये समझो अर्जुन। क्योंकि व्यक्ति जब तक खुद को डिस्कवर नहीं करेगा तब तक वो कैसे कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉयर है और आपको बोल दिया जाए कि आप ऑपरेशन थिएटर में जाइए और इसका ऑपरेशन कीजिए, तो आप कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपका प्रोफेशन नहीं है, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? मैं एक लॉयर हूँ, मुझे हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहां केसेस लड़ने हैं। उसी तरह से जब तक हम नहीं समझेंगे कि हम कौन हैं, हम अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि व्यक्ति जब तक अपने आप को नहीं समझेगा, उससे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। इसलिए सबसे पहले वी हैव टू डिस्कवर आवर सेल्फ, हु वी आर, हम लोग कौन हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय में बताते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। इन प्लेन वर्ड्स अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि हम सब आत्मा हैं, वी आर स्पिरिट सोल। ये आत्मा हर शरीर के अंदर होती है, हर जीवित प्राणी के अंदर होती है। वो आत्मा जब उस शरीर से निकल जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और ये एक स्पिरिचुअल पार्टिकल है ना। और पूरा शरीर से विपरीत, जैसे हमारा बॉडी है ना, इसका जन्म होता है, इसका ग्रोथ होता है ना, और ये ओल्ड एज, फिर डिजीज और एंड में डेथ, ये सारे चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं। बट आत्मा के अंदर ये चेंजेस नहीं आते। आत्मा रिमेन्स इटर्नल। जो आत्मा है, जो एक्चुअली हमारी आइडेंटिफिकेशन है, वो उसका कभी नाश नहीं होता है, उसका कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होती है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है ना, और आत्मा कभी बीमार नहीं होती। ये सारी चीजें किसको होती है? बॉडी को होती है। जब व्यक्ति ये समझ जाएगा कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो बॉडी से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है उसका। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इंसल्ट करता है, आपको बहुत दुख होगा। क्यों दुख होता है जानते हैं? क्योंकि आप समझते कि मैं ये शरीर हूं। और जिस दिन आप अपने आप को समझ जाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर आत्मा हूं, आप परिस्थिति से ऊपर उठ जाओगे। यू विल बिकम इनडिफरेंट टू द सिचुएशंस। एक्चुअली जब तक हम ये पॉइंट को रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक हम हर समस्याओं में ट्रबल शूटिंग करते रहेंगे। ये हु एम आई, अपने आप को आत्मा समझना, ये सारी समस्याओं का समाधान है। भगवत गीता हमें ट्रबल शूटिंग करना नहीं सिखाती, भगवत गीता हमें परमानेंट सॉल्यूशन देती है। इसलिए जब भी हम बाहर की दुनिया में के साथ डील करते हैं, हमेशा हम अपने माइंड में ये अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जो भी कष्ट हो रहा है इस बॉडी को हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड ड्राइवर, जनरली छोटा बच्चा होता है, वो बालकनी में से जब नीचे देखता है तो उसको क्या दिखता है कि सड़क पे बहुत सारी गाड़ियां घूम रही है, और वो ऐसा सोचता है कि ये सब अपने आप चल रहा है, और उससे देख के बहुत एक्साइट हो जाता है, वाह इतनी सारी गाड़ियां। बट जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उसे पता है कि ये गाड़ी अपने आप नहीं चल रही है, इसके अंदर एक ड्राइवर है जो गाड़ी को चला रहा है। उसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष समझता है कि हर जीव के अंदर आत्मा है,
और वो आत्मा हर जीव के अंदर सेम क्वालिटी की है। मेरे अंदर की आत्मा, आपके अंदर की आत्मा, एक पशु के अंदर की आत्मा, सभी आत्माओं की क्वालिटी सेम है, सिर्फ बॉडी अलग है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को एक पॉइंट बोलते हैं कि सबको समान दृष्टि से देखो, पंडिता समदर्शिना, है ना। सो हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखने का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति के अंदर वो आत्मा का दृष्टि रखें, सोल का दृष्टि रखें। सो इस तरह से हम इनइक्वालिटी से भी ऊपर उठ जाएंगे। आज हिंदू मुस्लिम से झगड़ा करते हैं, मुस्लिम क्रिश्चियन से झगड़ा करते हैं, क्रिश्चियन हिंदू से झगड़ते हैं। क्यों? बिकॉज वो ये सोचते हैं कि ये हिंदू के घर में जन्मा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम के घर में इसका जन्म हुआ है इसलिए मुस्लिम है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ फाइट। बट आत्मा हिंदू मुस्लिम नहीं होती है। जैसे सूर्य है, जापान में जो सूर्य उगेगा वही सूर्य है, और अमेरिका में जो सूर्य उगेगा वही सूर्य है। जापानी सूर्य या अमेरिकन सूर्य या इंडियन सूर्य ऐसा नहीं होता है। सन इज सन। सिमिलरली आत्मा हर जीव के अंदर समान है, चाहे वो मुस्लिम के घर में हो, क्रिश्चियन में हो, या कुत्ते बिल्ली में हो, या पेड़ पौधे में हो, आत्मा इज सिमिलर। सो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो हर इस एक्सटर्नल्स को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, इनर सब्सटेंस को इंपॉर्टेंस देता है, एंड दैट इनर सब्सटेंस इज स्पिरिट सोल। और जब हम कांस्टेंट मेडिटेशन करेंगे अब इस पॉइंट पे कि आई एम द प्योर स्पिरिट सोल, तो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के प्रेशर्स में रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेंगे, बिकॉज वी हैव आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद आवर ओरिजिनल आइडेंटिटी। तो व्यक्ति की जब ओरिजिनल आइडेंटिटी आ जाती है वो हमेशा सही स्टेप लेगा। व्यक्ति को पता चल जाए कि वो लॉयर है तो हमेशा हाई कोर्ट जाएगा, वो कभी भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने नहीं जाएगा। We do mistakes only because we think we are this body. We are suffering only because we think we are this body. We are in conflicts only because we think we are this body. तो अगर हम इस बॉडीली आइडेंटिफिकेशन को गिव अप करके आत्मा के स्तर पर जिएंगे, सोल के लेवल पे आएंगे, सोल के प्लेटफॉर्म पे जब अपना जीवन जिएंगे तो सारी समस्याओं का हमें समाधान मिल जाएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट लेसन Krishna is teaching to Arjuna. And the last one is aerial view of life. आप में से कुछ लोगों ने प्लेन में ट्रैवल किया होगा, तो जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो आपने नीचे देखा होगा पूरा शहर आपको दिखता है, सारी बिल्डिंग्स, रोड्स, रिवर्स, गार्डन्स, फॉरेस्ट, सब एक सीन में दिखता है, एक ही फ्रेम में दिखता है सब कुछ। और बिल्डिंगें आपको एकदम छोटी दिखेगी, ऐसे लगा कि माचिस के बॉक्स रखे हैं बहुत सारे, इट इज लाइक दैट। बट अगर आप नीचे खड़े होते हैं ग्राउंड पे तो आपको वो बिल्डिंग बहुत ऊंची दिखती है, आपको लगता है इतनी ऊंची बिल्डिंग है इधर, तो कैसे, इट्स लाइक दैट, इसको क्रॉस कैसे करें। जब व्यक्ति की कॉन्शियसनेस डाउन हो जाती है तो समस्याएं उसको बहुत बड़ी दिखती है, जैसा अर्जुन के साथ हुआ था। भगवान ने अर्जुन की चेतना को अपलिफ्ट किया, प्रॉब्लम्स को कम नहीं किया, अर्जुन की प्रॉब्लम्स को कम नहीं किया, बट अर्जुन की कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट किया भगवत गीता के ज्ञान से। तो जब व्यक्ति की कॉन्शियसनेस ऊपर हो जाती है, अपलिफ्ट हो जाती है,
तो उसके सामने वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम छोटी दिखने लगती है। जैसे प्लेन में आप बैठते हैं, आपको लगता है ये बिल्डिंग तो कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल, क्योंकि आपका परस्पेक्शन, आपका परसेप्शन, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। इसलिए प्रॉब्लम्स या एक्सटर्नल सिचुएशंस को चेंज करने का ट्राई मत करो, अपनी इनर कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो, अपने आप वो प्रॉब्लम्स आपको छोटी दिखेगी। उसी तरह जैसे आप प्लेन में जैसे ही चढ़ते हैं और धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स आपके लिए छोटी हो जाएगी। सो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स और नॉलेज हमें अपने जीवन का एक एरियल व्यू बताते हैं कि हमारे साथ एक्चुअली क्या हो रहा है। हम एक ऑब्जर्वेशन मोड में आ जाते हैं, हम परिस्थिति के अंदर नहीं घुसते हैं, हम परिस्थिति को ऑब्जर्व वाले मोड में आ जाते हैं। जब हम भगवत गीता का विजडम पढ़ते हैं, भगवत गीता का नॉलेज शेयर करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो हम ऑब्जर्विंग मोड में आ जाते हैं, हम सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो जब हम ऑब्जर्विंग मोड में आ जाते हैं और जब अपनी चेतना को अपलिफ्ट करते हैं, तो हम प्रॉब्लम्स को इजीली एक मैप में देख सकते हैं, है ना। जैसे आप सिटी के ऊपर से देखेंगे एरियल व्यू, तो आपको दिखेगा कि अगर मैं ये रास्ते से जाऊंगा तो यहाँ पे जल्दी पहुंचूंगा, ये रास्ते से जाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग कट हो सकता है, बट इधर कुछ ब्लॉक है रास्ते का, सो इसलिए ये रास्ता लेना। क्यों आपको ये क्लियरिटी क्यों आ रही है? क्योंकि आप एरियल व्यू से एक शहर को देख रहे हो, जस्ट लाइक अ गूगल मैप ना। इस रूट से जाएंगे तो ये है, इस रूट से जा रही है। बट अगर आप नीचे खड़े होके सोचेंगे कि मैं ये रूट से जाऊं कि ये रूट से जाऊं, और गैसिंग और इमेजिनेशन से सोचेंगे, यू मे एंड अप इन अ रॉन्ग डेस्टिनेशन। आप गलत जगह पर पहुंचेंगे, या बहुत समय के बाद हो सकता है आपने लॉन्ग कट ले लिया हो। सो इसी तरह जब तक हम अपने जीवन का एरियल व्यू हमारे सामने जब तक नहीं होगा, तब तक हम भटकते रहेंगे जीवन में कि क्या करना है, अभी आगे क्या करूं, है ना, कि मैं ये लाइन में जाऊं या इस फील्ड में जाऊं, या ये डिसीजन लूं या वो डिसीजन लूं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वी डोंट हैव एरियल व्यू ऑफ अवर लाइफ, and Bhagavad Gita wisdom is giving us the aerial view of our entire life. कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स बस हम अपने जीवन में उतारते हैं, and therefore the aerial view of life is very important, and that's why ये जो फिगर आप देख रहे हैं is very important. शायद देखा होगा कि there are two circles, the circle of influence and circle of concern. क्या है इन्फ्लुएंस और क्या है कंसर्न? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मींस जो आपके हाथ में है, जो बीच में जो ग्रीन कलर का सर्कल आप देख रहे हैं, जो आपके हाथ में, जिसको आप बदल सकते हैं। और सर्कल ऑफ कंसर्न वो जो पिंक कलर का आप जो देख रहे हैं, जो आपके हाथ में नहीं है, जो आप बदल नहीं सकते। जनरली हम अपना समय सर्कल ऑफ कंसर्न में बिताते हैं। जनरली हम अपने थॉट्स को सर्कल ऑफ कंसर्न्स में ही, जोन में ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक प्राइस, मार्केट कल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आपके हाथ में नहीं है ना। या फिर मेरा फेस का लुक अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं, इट्स नेचुरल, आपके हाथ में नहीं है। बट आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रख सकते हैं, अपने परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। सो सेल्फ डिसिप्लिन आपके हाथ में। सो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में इज दैट जो हमारे हाथ में है,
जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और सर्कल ऑफ कंसर्न वो जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जितना आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में समय बिताएंगे उतना आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। जितना आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में अपना समय बिताएंगे उतना ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, और सर्कल ऑफ कंसर्न धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। जो ग्रीन कलर का जो सर्कल है धीरे धीरे वो एक्सपांड होने लगेगा जितना आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेंगे, और आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, बिकॉज यू आर फोकसिंग ओनली ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब क्या कि मेरे कलीग का प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ, ओह माय गॉड, नाउ व्हाट टू डू। दिस इज सर्कल ऑफ कंसर्न। ये आपके हाथ में नहीं है, आपके बॉस के हाथ में। बट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है कि आप अपना अच्छा गिव देंगे, आप अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है, इसलिए मैं अपने पे फोकस करूं। दैट इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और जितना आप अपने पे फोकस करेंगे आपका प्रमोशन बढ़ेगा, आपका बॉस आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा रखेगा, तो आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। ही इज डूइंग नाइस वर्क, ही इज मोर फोकस्ड, है ना। तो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, तो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे सर्कल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ऐसे सर्कल ऑफ कन्फ्लुएंस कम होते जाएगा। इसलिए गीता विजडम इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसलिए जितना आप इस नॉलेज को लेंगे, जितना इस नॉलेज को आप अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, उतने आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपांड कर सकते हैं। सो इन नटशेल हमने टोटल 6 लेसन्स सीखे इन भगवद गीता। Lesson 1 is the universe is university. Lesson 2, put contribution above position. Lesson 3 is balancing. Lesson 4, opportunity in adversity. Lesson 5, cultivate qualities. Lesson 6, who am I? The pure spirit soul. And lesson 7, the aerial view of life. So in all these principles को अगर आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, then you will be a very successful leader. Actually ये तो केवल 7 lessons है जो मैंने आपको बताया। There are so many lessons in each and every श्लोका, बहुत सारे lessons hidden है, और उसके लिए you have to read more and more भगवद गीता। So thank you very much. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Swamiji, this is Deep here. Yes. Hello. Yes, yes. I just have one question. That in the last lesson, the radial view of life, you discussed about need to raise your consciousness that problems can be eliminated or seem smaller. So how to raise our Actually, I could not get your voice clear. आप फिर से repeat कर सकते हैं? Am I audible now properly? Yes, yes. In the last lesson of aerial view of life, you talked about that you need to raise your consciousness so that the problems are eliminated. Or they seem smaller. So how we can raise our consciousness? You can raise your consciousness. अपनी चेतना को उठा सकते हैं through knowledge. अगर आप भगवद गीता के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, उससे अपने जीवन में उतारेंगे, you will raise your consciousness. जैसे अर्जुन को भगवान ने कैसे इंस्पायर किया? By giving this knowledge of भगवद गीता. उसी तरह से अगर आप भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, you will raise your consciousness. आप अपने contribution को expand कर सकते हैं. So by getting wisdom, by getting knowledge, you can get the aerial view of our life and you can raise your consciousness. Thank you, Swamiji. Yeah. Anyone has any question? Please you can raise your questions. Okay. Swamiji, I think there are no questions. You wanted to announce something? You can please go ahead and announce. Yeah. So
I have one announcement. जैसे मैंने बताया कि this association and getting the wisdom of Bhagavad Gita is very important. So considering these points, हम लोगों ने एक small seminar design किया है, which is known as Journey of Self Discovery. So ये Journey of Self Discovery course में आप basic सिद्धांतों को समझेंगे भगवत गीता में से. We will be having a very good PowerPoint presentation with lot of informative videos. There will be interactive sessions and quizzes. और इसमें भगवत गीता को प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, भगवत गीता को सिद्धांतों को प्रैक्टिकली कैसे आप सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप इस कोर्स में सीखेंगे. इस कोर्स ये जो शुरू हो रहा है 18 जनवरी को, and the course will be totally online on Zoom. So 18th January there will be 7 sessions, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30th January. और ये रहेगा शाम को 7:30 से 9 बजे तक, evening time on Zoom. Or there will be many people who will be joining these courses, students community from various fields, commerce, science, arts, MBA, then from medical background, then from various departments. Students इसमें enroll कर रहे हैं, and we are expecting a good number of people joining this course, and we'll be forming a good community जिसमें हम share करेंगे अपने ideas और views. So I request every one of you to please register for this course. मैं chat box में इसका link share करता हूँ. You can directly do an online register, और वहाँ पे आप इस कोर्स में enroll हो सकते हैं. Let me Nobody would have ever imagined a Swamiji going viral. So मैंने कोर्स रजिस्ट्रेशन करने की लिंक आप लोग के साथ शेयर की है. So you can go on this link and you can register for this course. आप बहुत सारी चीजें इसमें सीखेंगे, and there will be PowerPoint presentation के साथ बहुत systematically आपको चीजें इसमें समझ में आएगी. So and anyone can join this course, and this course is specially designed for the students community especially, and there will be total 7 courses, 18 January to 30th January, alternate days, evening 7:30 to 9 p.m. So that's it. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Swamiji. Thank you so much for. Thank you, sir. Thank you. Thank you.